वो बहुत करीब है, भागो भागो। क्या आपको लगता है कि गूगल अर्थ ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है? गलत। इस दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो सैटेलाइट की नज़रों से ओझल है, जहां लोहे और पिघले हुए तांबे की एक अजीम दीवार खड़ी है, और उस दीवार के पीछे खामोशी नहीं है। वो वहां मौजूद है अरबों की तादाद में। एक ऐसी कौम जो अपने मुर्दों को दफनाती नहीं बल्कि खा जाती है, जिनकी भूख इतनी वहशी है कि वो सांपों और बिच्छुओं को भी जिंदा निगल लेते हैं। तारीख की किताबें कहती हैं कि वो इंसान हैं, लेकिन उनके चेहरे डाल की तरह चिपटे हैं, और बाज़ रवायात के मुताबिक उनके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें कंबल की तरह ओढ़ कर सोते हैं। आपने याजूज मजूज का नाम तो सुना होगा। इनकी रहाई का वक्त शायद बहुत करीब आ चुका है। आइए चलते हैं उस दीवार के उस पार, जहां आपका सबसे खौफनाक डरावना ख्वाब हकीकत बनने वाला है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब बादशाह जुल्करनैन एक तंग पहाड़ी दर्रे पर पहुंचते हैं। वहां के लोग खौफ से काम रहे थे। पहाड़ों के पीछे एक वहशी कौम आती थी जो इनकी फसलें खा जाती और लोगों को कत्ल कर देती थी। जुल्करनैन ने फैसला किया कि वो सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बनाएंगे, बल्कि मेटल साइंस का ऐसा शिकार पेश करेंगे जो क़यामत तक न टूटे। मंजर कुछ यूं था। लोहे की द्यू हैकल ब्लॉक्स पहाड़ों के दरमियान चुन दिए गए। फिर आग भड़काई गई। जब लोहा सुर्ख अंगारों की तरह दुखने लगा तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। साइंसदान जानते हैं कि लोहे और तांबे का मिलाप इंतहाई सख्त मरकब बना देता है। ये दीवार इतनी हमवार और मजबूत थी कि इस पर चढ़ना नामुमकिन और इसे तोड़ना मुहाल था। मगर दीवार के उस पार क्या था? वहां याजूज मजूज कैद थे। ये हजरत नूह के बेटे याफस की नस्ल से थे। ये हजरत नूह के बेटे याफस की नस्ल से थे और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार समझे जाते थे। इनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार इंसानी सोच से बाहर है। रवायात बताती हैं कि उनका कोई मर्द उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक अपनी आंखों से 1000 औलाद ना देख ले। ये टिड्डी दल की तरह फैल चुके हैं। हर रोज़ सुबह ये अपने औजार उठाते हैं और दीवाना वार दीवार खोदना शुरू कर देते हैं। शाम तक दीवार कागज़ की तरह बारीक हो जाती है। दूसरी तरफ से सूरज की किरणें नजर आने लगती हैं। आज़ादी बस 1 इंच दूर रह जाती है। इनका निगरान खुश होकर कहता है, कल तोड़ेंगे। लेकिन अगली सुबह दीवार फिर से जुड़ी हुई मिलती है, वैसी ही मोटी, वैसी ही मजबूत। हजारों सालों से यही मायूसी इनका मुकद्दर बनी हुई है। वक्त गुजरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस दीवार में पहला शिकवा पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब के लिए हलाकत है इस शर से जो करीब आ चुका है। फिर वो ज़माना आता है जब दज्जाल कत्ल हो चुका होगा। हज़रत ईसा ज़मीन पर अदल कायम कर चुके होते हैं और दुनिया पुरसकून हो जाती है। अचानक अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा को वही आती है, ऐ ईसा अपने साथियों को लेकर फौरन कोहे तूर की पनाह में चले जाओ, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी मखलूक आज़ाद कर दिया है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, हत्ता कि तुम में भी नहीं। इसी लम्हे दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली होती है। याजूज मजूज हस्बे मामूल दीवार खोद रहे होते हैं। दीवार टूटने के बिल्कुल करीब है। सरदार हमेशा की तरह कहने, कुल तोड़े।
तोड़ेंगे। सरदार हमेशा की तरह कहने ही वाला होता है कि कल तोड़ेंगे, मगर आज अल्लाह की तरफ से इसकी ज़बान से अल्फाज निकल जाते हैं, इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल तोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह वो चाबी थी जिसकी कमी थी। अगली सुबह दीवार वैसी टूटी हुई मिलती है। एक आखिरी धक्का, वो धड़ाम, दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है वो हर बुलंदी से फिसलते हुए निकल आएंगे। अब ज़मीन पर जो होगा वो क़यामत से कम नहीं। ये सबसे पहले इसराइल में मौजूद बहरा तबरिया पर टूट पड़ेंगे। वो इस झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी लश्कर वहाँ पहुँचेगा तो झील सूख चुकी होगी। वो हैरत से कहेंगे यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये दरिया खुश्क कर देंगे, खेत खा जाएंगे और रवायत के मुताबिक ज़मीन पर कोई जानदार बाकी नहीं बचेगा। ये सांप, बिच्छू और दरिंदे तक खा जाएंगे। इंसान किलों में छुप जाएंगे और ज़मीन पर वहशत का राज होगा। जब ज़मीन पर मारने के लिए कोई ना बचेगा तो इनका गुरूर जुनून में बदल जाएगा। वो चीख कर कहेंगे हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों का किस्सा पा करें। वो अपने तीर और नेज़े पूरे ज़ोर से आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह आज़माइश के लिए इन तीरों को खून आलूद करके वापस लुटा देगा। वो खुशी से नाचेंगे और कहेंगे हमने नाउज़ुबिल्लाह खुदा को भी मार दिया। मुसलमानों का हाल बदतरीन होगा। भूख इतनी शदीद कि एक बेल का एक सिरा 100 दिनार से महंगा होगा। इस हालत में अल्लाह का जिक्र ही उनका सहारा होगा। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हज़रत ईसा अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे और अल्लाह इनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा और एक ही लम्हे में करोड़ों या जूझ मजूझ मर जाएंगे। जो शोर ज़मीन को हिला रहा था वो अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। मुसलमान पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो ज़मीन पर पाँव रखने की भी जगह ना होगी। हर तरफ लाशें और बदबू होगी। फिर अल्लाह अजीबुल खलकत परिंदे बेचेगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊँटों जैसी लंबी होंगी। वो लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। फिर एक मूसलाधार बारिश होगी जो ज़मीन को धोकर शीशे की तरह चमका देगी और फिर ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी। फल इतने बड़े होंगे कि एक किनार के छिलके में पूरी जमात बैठ जाएगी। या जूझ मजूझ अपने पीछे इतनी बड़ी तादाद में लकड़ी के तीर, कमाने और डालें छोड़ जाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान 7 साल तक उन्हें ईंधन के तौर पर जलाएंगे और जंगल से लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह है वो मुस्तकबिल जो आने वाला है। या जूझ मजूझ की दीवार आज भी वहीं मौजूद है और शायद इस वक्त भी वो इसे खोद रहे हों। इनके और हमारी आज़ादी के दरमियान बस एक इंशाअल्लाह का फासला है। सवाल ये है जब वो दीवार टूटेगी तो क्या आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि दज्जाल या जूझ मजूद के फितने में साबित कदम रह सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।